हेलो डिफेंस लवर, मैं सुभाष मतवाल आपका अगेन वेलकम करता हूं कैवेली डिफेंस एकेडमी में। आरडी शर्मा की सीरीज चल रही है, चैप्टर 2 चल रहा है, पावर्स हम कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, चौथा वीडियो चल रहा है, अभी ये आज चलेगा। इसमें मैं सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस आगे करने हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपको पहले वो वीडियो देखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, वो आपको देखने बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आपने कॉन्सेप्ट से, जैसे कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, आजकल कॉन्सेप्ट तो कहीं खो ही गया है, स्कूलों में बता ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसे चलता रहे तो पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हमको अच्छे से मैथ्स को करना है, मैथ्स को अच्छे से सीखना है, कॉन्सेप्ट को एक एक स्टेप वाइज स्टेप करना है। इसलिए आप लोग प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए। और आज हम करते हैं 8th क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 पावर्स का। ठीक है, द बाई वर्ट नंबर शुड -15 रेज पावर -1 बी, ये जो भी है डिवाइडेड है यहाँ पे शायद, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिंबल है मेरा कंप्यूटर के ऊपर आ रखा। द क्वेश्चन में भी इक्वल टू, मैं समझ गया कि वो डिवाइडेड होगा क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर देखो सोल्यूशन क्या होगा। आपने सबसे पहले लिखना है लेट द, सबसे आसान तरीका यही है, रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जरूर लिखा जाएगा। क्या है भाई, -15 रेस पावर -1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू -5 रेस पावर -1। अभी देखो, हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो और लिखेंगे। और हम इसलिए लिखते हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूजिंग इक्वल टू हियर इन दिस इक्वेशन। ऑलरेडी बराबर का यूज हो रहा है ना, तो इसलिए हमने और लिखा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा x -5 की पावर -1 इज इक्वल टू -15 की पावर -1। यहां तक तो सबको समझ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और अब हमको पावर्स के जो रूल्स हैं उनका यूज करना है। तो x इज इक्वल टू 1/5, लेकिन माइनस का, इस माइनस को चेंज नहीं कर सकते, इस माइनस को हमने चेंज कर दिया। कैसे किया, पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखे, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको देखने पड़ेंगे। अगर नहीं आपने देखे होंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि पावर 1 पावर है ना, यहाँ पे तो 1 लिख देता हूँ। चलो, यहाँ पर ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हमेशा की तरह x की पावर -n इज इक्वल टू 1/x की पावर n। ये जरूर लिखना है, अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है भाई, अब देखो -5 है, 1 पावर तो 1 ही होती है। अब देखो x/5 माइनस का इज इक्वल टू -1/15। देखो यहाँ पर आपको समझना है, और आगे लिख लो। देखो दोनों डिनोमिनेटर में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, कहीं प्लस प्लस नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 1/3, दैट इज आंसर। समझ आ गया, बस ये वाली बात बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ नहीं आई है तो आपको पहले दूसरे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, वहाँ मैंने बिल्कुल बेसिक से बता रखा है, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, कल वाली बात आ गई, कल वाले क्वेश्चन आ गए। एक पार्ट करता हूँ, ये मैं कल करवा चुका हूँ। प्लीज़ कल के वीडियो पे एक बार जाइए, सेकेंड वाला पार्ट मैंने करवाया था। कल वाला वीडियो मतलब इससे जो पिछला वीडियो, अगर ये वीडियो नंबर 4 है तो वीडियो नंबर 3 में जाइए। ये मैं करवा चुका हूँ, ये मैं करवा चुका हूँ, ये भी मैं करवा चुका हूँ। हाँ, ये मुझे करवाना बाकी है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। 1/की पावर³ है, तो दोनों को पावर बांटनी है, दोनों को पावर बढ़ गई, दोनों को पावर बढ़ गई, तो 1/64 हो गया ये आंसर। इसके सब के मैंने आंसर्स बताए थे, इन सब के मैंने आंसर बताए थे। ये वाला देखो, 7/3 की पावर 4 है, और देखो कॉन्सेप्ट से आपने कैसे करना है, -3। ठीक है जी, इक्वल टू, अब इक्वल टू है तो 7 की पावर 4, सीधा पहले मैं पावर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद खोलेंगे, -12। ये तो क्लियर है ना।
अब यहाँ पर भी ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा जी एक्स की पावर m n इज इक्वल टू एक्स की पावर mn ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3 डॉट लगा के। 3 डॉट बड़े इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू 3/7 की पावर 12। 3/7 की पावर 12 कैसे हुआ जी? x अपॉन वाई की पावर माइनस n इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स की पावर n। बस तो ये आपस में चेंज हो गया, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर चला गया, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर चला जाएगा, ऊपर नीचे चेंज हो गए और यही आंसर है। इसको अगर आप 3 का 12 ऐसे भी लिख सकते हो 7 का, लेकिन हमको ये नंबर्स विद नेगेटिव एक्सप्रेस चीज ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विद इन नेगेटिव एक्सपोनेंट। ओके, तो 3/12। अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट की बात कर रहा है ना, तो इसको अगर मैं आंसर लिखूं तो ये हो जाएगा 4 की पावर -3। उल्टा करना है, हमने उल्टा करना है, एक्सपोनेंट को उल्टा करना है। ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर प्लस था, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। नेगेटिव उसमें दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने कुछ और किया है, ये जो क्वेश्चन बोला है वो नहीं किया है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई में आएगा, अगर ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई में आएगा तो आप ऐसे करोगे, लेकिन ये कुछ और बोल रहा है। इसका हो जाएगा 1/3 की पावर -5। ठीक है भाई। और जी, और ये हो जाएगा जी 5/3 की पावर -4। कौन सा वाला? ये वाला। ये वाला क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका 3/2 की पावर -12। ये तो सिंपल ही माइनस में आ रहा है, 4 3 12 खत्म। और ये भी वही -12 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लिख दूं यहाँ पे 7/3 की पावर -12। कैसे हुआ? ये यहाँ से ये वाला फॉर्मूला, इसमें ये और इसमें भी ये, दोनों में ये यूज हो गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ये अगेन वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 मिनट में इसको हटा के देखता हूँ। कीप पॉजिटिव एक्सपोनेंट है भाई इसमें। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो देखो ये वाला है। तरीके से बताऊं, तरीके से देखो, ये होगा 3/4 -2 है, तो 3 की पावर -2/4 की पावर -2 इज इक्वल टू 4² 3 का स्क्वायर। एक ऊपर चला जाएगा। कहाँ से हुआ भाई? ये हुआ भाई x की पावर -n इज इक्वल टू 1/x की पावर n। ऐसे हो गया। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 4/3 का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे सारे के सारे होंगे। ठीक है, एक और बता दूं, चलो ये वाला बता देता हूँ। 4/3 -3, ये लगा दिया इस पे ब्रैकेट, -4 इज इक्वल टू, अब देखो दोनों माइनस है, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, लेकिन प्लस का 12 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस मैंने क्या बोला था, प्लस होता है। अब आएगा कहाँ से? x की पावर n की पावर m इज इक्वल टू एक्स की पावर n m, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ये 3 डॉट लगाना ना भूले। तो यहाँ से मैंने इसका आंसर निकाला, पॉजिटिव फॉर्म एक्सपोनेंट में मैंने लिख दिया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। अब अभी भी अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको फटाफट बताता रहूँगा। देखो, अगर मैं पहले इसको आपको मैं बताता हूँ। अगर आपके पास ये सैनिक स्कूल में आए, ABCD 4 ऑप्शन आ गए, है ना आपके पास 4 ऑप्शन आए। अभी आपने क्या करना है, देखो 1/3 का क्यूब है, यानी 3 ऊपर जाएगा तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, -2 ऊपर जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 4 ऊपर जाएगा, ये शायद प्लस है ना, ये प्लस है। 4 ऊपर जाएगा तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। ठीक है, डिवाइड है कि प्लस है, उसे प्लस होगा ये मेरे हिसाब से, जहाँ तक है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये प्लस है कि डिवाइड है। डिवाइड भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, चलो डिवाइड मान के चलते हैं। तो 27 - 8 क्या हो जाएगा? 19। 19 डिवाइडेड बाई 64, तो ये जाएगा तुम्हारा 19/64। ठीक है, और अगर प्लस होगा तो फिर तब तुम इसको सॉल्व कैसे तरीके से कर सकते हो भाई। ये जो भी है, ये तो सैनिक स्कूल। अगर तुम ऑप्शन में अगर तुम वैसे करोगे तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। कैसे? 1/3 है तो तुम सीधा इसको 3/1 की क्यूब कर सकते हो, -2/1 का भी क्यूब कर सकते हो, और इसको करके डिवाइड है या प्लस है जो भी है, 4 का क्यूब कर सकते हो, 4/1 का क्यूब कर सकते हो। कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ तो आपको पता है भाई, x माइनस की पावर n इज इक्वल टू 1/x की पावर n होती है ना, इक्वल टू
3 का क्यूब 9 हो जाएगा, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे, डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 माइनस 9 नहीं यार 27, 27 19, 19 डिवाइडेड बाई 64, तो 19/64 ये आंसर आ जाएगा। अगर वो होगा, अगर प्लस में होगा तो फिर तो इसका आंसर क्या आएगा, 19 + 64 आएगा, तो 19 + 64 आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना पड़ेगा आंसर में क्या आ रहा है, कि प्लस है कि क्या, मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पार्ट इसका वैसे ही है। चलो एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं फटाफट। इसमें से तीनों क्वेश्चन है, तीनों में से मैं सबसे ये वाला करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको अलग सा दिखे ये। 2/3 का, 1 मिनट मुझे फिर देखना पड़ेगा ये, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा पावर क्या है। तो 3 पावर है भाई, कि पावर 3 है, वहाँ पर मेरा जो रिकॉर्डिंग वाला बटन है ना वो आया हुआ है। तो अंदर भी कोई पावर है क्या, अंदर तो पावर देखी नहीं मैंने। 2 है और बाहर 3 है, 2 है और बाहर 3 है, इंटू 1/3 की पावर -4 है, इंटू 3 -1 इंटू 6 -1। भाई ये ज़रूर लिखना है आपने, जब भी कोई पेपर में क्वेश्चन आता है तो पहले आपने ऐसे नोट करना है। उसके बाद 2/3 का स्क्वायर है, तो सीधा इसको सॉल्व कर सकते हो तुम। 2/3 का स्क्वायर, तो 2/3 की पावर 6, 3 2 6 होता है, आप लोगों को पता है। 3 की पावर 4 पता है आपको, 1/3 इंटू 6 की पावर 1 यानी 1/6। यहाँ ब्रैकेट में आप ज़रूर लिखोगे इस बात को कि आपने कहाँ से किया। तो एक आपने x की पावर -n इज इक्वल टू 1/x की पावर n वाला ये फॉर्मूला लगाया, एंड दूसरा आपने क्या लगाया, ये वाला लगाया, क्या, x की पावर n और m को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n m आ जाएगा। ये दोनों आपने यूज किए, तो दोनों आपको लिखने पड़ेंगे। अच्छा जी, अभी क्या करूँ, कुछ मत करो, 2 की पावर 6 है, 3 की पावर 6 है ना, ये तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो आप लोगों को पता ही है, इंटू 3 की पावर 4 है, और इंटू 1 है, तो 1 तो कुछ नहीं होगा, ये 3 नीचे वाला 3 लिख दिया, इंटू 1 है, ये 6 लिख दिया नीचे, 6 को भी मैं 3 × 2 लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला। अच्छा जी, कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला। अब इक्वल टू, वैसे इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आता है, जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 यानी 2 की पावर 6, और नीचे कितनी है, 1 पावर है, तो -1 करेंगे उसको। ठीक है, -1 करेंगे उसको। अब फिर बताता हूँ अभी कहाँ से आया, इंटू 3 है, 3 की पावर 4 है यहाँ ऊपर, नीचे कितनी है, 6 है, ऊपर आके माइनस की 6 हो जाएगी वो पावर, आपको लिखना पड़ेगा। एक पावर और है ये -1, एक पावर और है इधर ये -1, इंटू 2 तो ऑलरेडी हमने लिख ही दिया है। ठीक है भाई, अब ये आप लोगों को समझ आ गया कहाँ कहाँ से आए ये सब कहाँ कहाँ से आए। अब मैं बताता हूँ, अभी देखो 2 की पावर 6 -1 यानी एक पावर यहाँ थी, ऊपर जाके सारी की सारी जो पावर नीचे थी ऊपर जाके प्लस हो गई, और जो सारी माइनस थी ऊपर जाके प्लस हो गई, प्लस थी जो नीचे सारी माइनस हो गई, तो ऊपर हो गया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 प्लस का है 6 माइनस का है माइनस का 8 यानी -4। ठीक है, तो अगर ये तो मैं कैलकुलेशन करने के लिए लाया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5/3 की पावर 4, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको अगर तुम चाहो तो सॉल्व कर लो। आगे आगे सॉल्व करने के लिए 2 की पावर 5 निकालोगे तो 32 होती है, 3 की पावर 4 निकालोगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ये आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, पर यहाँ पर आपको ब्रैकेट में ये बातें जरूर लिखनी है, कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपको 3 आउट ऑफ 3 तभी मिलेंगे जब आप ऐसा जस्टिफाई करेंगे। यहाँ पर आप शायद कंफ्यूज हुए होंगे कि मैंने ये कहाँ से माइनस किया, तो मैं फिर बता देता हूँ कि ये 2 की पावर 6 थी और ये सिंगल 2 था, यानी यहाँ पर 2 की पावर 1 थी, तो ये ऊपर हमें आपको पता है ना कि जो पावर नीचे होती है x की पावर मैं क्या बोलता हूँ n है, और अपॉन x की पावर 2n है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर
एन माइनस का 2n लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2n ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। मैंने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो वहीं से मैं इसको उठा रखा है। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम आगे के क्वेश्चन करेंगे।